महाराष्ट्र में अब आखिरकार शरद पवार बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जैसा कि शरद पवार को लेकर आप सब जानते ही हैं कि विपक्षी पार्टी के एक मजबूत नेता के रूप में इनको जाना जाता है, लेकिन अब जो है शरद पवार पूरी तरह से टूट चुके हैं। शरद पवार को लेकर जो अपडेट आ रही है उसके बाद मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है और इधर जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी पूरी तरह से इस पर बवाल मचा के रखा है। आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 6 महीने से अधिक समय से लगातार जो है एनसीपी की चुनाव आयोग के सामने जो एनसीपी का असली हकदार कौन है इस पर फैसले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन आखिरकार 6 महीने बाद अब जो है इस पर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से फैसला सुना दिया है और फैसला सुनाते हुए सीधे सीधे एनसीपी यानी कि जो शरद पवार की पार्टी थी जिसके वो संस्थापक हैं उसको जो है अजीत पवार को सौंप दिया गया है। जैसे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को अब जो है एकनाथ शिंदे को सौंप दिया गया है, उसी तरह से अब शरद पवार की पार्टी को भी अजीत पवार को सौंप दिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा जैसे ही ये फैसला सुनाया गया उसके बाद जो है महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। अजीत पवार ने कहा था कि लोकतंत्र में बहुमत को ही प्राथमिकता दी जाती है। उनके द्वारा बोला गया कि तकरीबन 50 विधायक हमारे साथ हैं, यहाँ तक कि ज़्यादातर जिला अध्यक्ष और पार्टी प्रकोष्ठों के प्रमुख भी हमारे साथ खड़े हैं। अजीत पवार ने कहा कि वह चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। शरद पवार द्वारा चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाले बयान पर अजीत पवार ने कहा कि हर किसी को ऐसे करने का अधिकार है, वो चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अभी तो चुनाव आयोग ने हमारी तरफ फैसला सुनाया है और पार्टी का प्रमुख उनको बना दिया है। अब कहीं न कहीं यहाँ पे एक बड़ा झटका लगा है शरद पवार को, क्योंकि शरद पवार जो है कभी भी नहीं सोच सकते थे कि उनकी पार्टी उनके रहते उनसे छीन ली जाएगी। दूसरी तरफ संजय राउत इस पर पूरी तरह से भड़के हुए हैं और उन्होंने इस पर पूरी तरह से ये मामला जो है और ये फैसला जो है वो पूरी तरह से गलत और पक्षपातपूर्ण सुनाया गया। उनके द्वारा ये भी बोला गया, उनके द्वारा यही नहीं, उनके द्वारा ये भी बोला गया कि अजीत पवार को ये पार्टी देने की जो गारंटी थी वो मोदी की तरफ से थी और मोदी ने वही किया भी है। बाय द वे संजय राउत जो है इस पर जो है खासी नाराज़गी दिखाते हुए नजर आए, जैसा कि शिवसेना की पार्टी जब उनसे छीनी गई उस टाइम। बाय द वे आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।